दिवाली से दिवाली तक कैसी रहेगी बाजार की चाल, और इस बार हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हर्षा उपाध्याय साहब हैं। हर्षा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हमने दिवाली की थीम रखी है, इकोनॉमी दमदार, दिवाली शानदार। तो मार्केट को छोड़ दें तो बाकी सब जगह ठीक ठाक ही दिख रहा है माहौल। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, अगर आप पिछला 1 साल देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ ठीक-ठाक रहा। वो ट्रेंड ग्रोथ रेट से कम रहा लेकिन ठीक-ठाक रहा और मार्केट एक तरफ से कंसोलिडेट हो चुका है और वैल्यूएशंस काफ़ी कुछ एडजस्ट हो चुके हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली का जो पीरियड है 12 महीने का, वो शायद पिछले 12 महीने से बेहतर होना चाहिए। जो रिफॉर्म्स हुए हैं इनकम टैक्स को लेते हुए, जीएसटी को रीजिग किया हुआ है, ये सब कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव है और ऑलरेडी हम इस फेस्टिव सीजन में उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं और हमें लगता है कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है और इसका बेनिफिट आगे भी देखने को मिलेगा। और जैसे वैल्यूएशंस काफी ठीक-ठाक हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि अगले 12 महीने शायद पिछले 12 महीने से बेहतर रहेंगे। अगली दिवाली मार्केट इस दिवाली से बेहतर तो नजर आएंगे, ये अच्छी बात है। क्या कुछ खास कारण आपको दिखते हैं कि यहाँ से बाजार में अब माहौल थोड़ा सुधरना चाहिए, बेहतर होना चाहिए? देखिए, Q3 से लेके सीक्वेंशियली हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो बेहतर होना चाहिए। एज़ इट इज़ वो बेहतर हो रहे थे और जीएसटी के वजह से हमारे हिसाब से 1-2% और बेहतर ग्रोथ अर्निंग्स में दिखना चाहिए। वो एक बड़ा-सा पॉजिटिव है और जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। हो सकता है कि और एक बार हम इंटरेस्ट रेट कट को देखें इंडियन मार्केट्स में और बाकी जो ग्लोबल रॉ मटेरियल्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो भी बिनाइन है। जैसे कि आप अगर क्रूड ऑयल देखते हैं तो काफ़ी ठीक-ठाक लेवल पे है और ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे ट्रेड हो सकते हैं। तो ओवरऑल एक तरफ से मैक्रो एनवायरनमेंट सपोर्टिव है। ज़रूर ट्रेड रिलेशनशिप यूएस को लेते हुए थोड़ा बहुत अभी भी काम करना बाकी है वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी आप अगर आप मैक्रो फैक्टर्स को देखते हैं, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल मैक्रो हो, सभी कुछ सपोर्टिव लग रहे हैं। तो इसीलिए लगता है कि और ऊपर से मार्केट भी 12 महीने तक एक तरफ से एक ही रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। तो इसीलिए लगता है कि शायद अगले 12 महीने बेहतर रहेंगे। काफ़ी कुछ बेहतर होने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच घरेलू फंड अपनी ताकत के हिसाब से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईज बिल्कुल भी बिकवाली रोकने के मूड में है नहीं। लाइफ टाइम लो पर उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन चल रही। क्या वजह है एफआईज इतने नाराज है? देखिए, आप पिछले कुछ क्वार्टर्स को देखेंगे तो पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में उनका सेलिंग ही चल रहा था। लेकिन सिर्फ जो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है, वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव नंबर दिखाई देगा अगर आप इमर्जिंग मार्केट फ्लोज को देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। लेकिन उसी समय पे जो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप रहा है यूएस का, वो काफ़ी आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम गया है। पहले ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। पहले तो लोग सोच रहे थे कि शायद भारत यूएस से बहुत जल्दी एक ट्रेड रिलेशनशिप में नेगोशिएशन में आगे बढ़ जाएगी और एक एक मॉडल जैसा उभर के आएगा और कोई भी ऐसा सोच नहीं रहा था कि 50% का जो टैरिफ्स है वो आएंगे। तो उस हिसाब से लगता है कि जो पिछले क्वार्टर में जो यूएस के जो ट्रेड के जो अनाउंसमेंट्स आए वो काफी एफआईआईस को एक तरफ से शेक किया हुआ है। तो इसलिए लगता है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो देखने को मिला है पिछले 3 महीने में, वो इंडिया में अभी भी आया नहीं है। तो यही एक कारण लगता है और हमें लगता है कि या अर्निंग्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो अगर थोड़ा बहुत विजिबल हो जाता है तो शायद एफआईआईस वापस आ सकते हैं, या नहीं तो ये नेगोशिएशन जो चल रहे हैं वहां पे अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो भी अर्निंग से पहले ही शायद फिर एफआईआईस वापस आ सकते फिर टैरिफ को लेकर किसी न किसी तरह की अच्छी खबर आए तो शायद एफआईज की बिकवाली रुके और फिर हम बढ़िया तेजी बनाएं। बड़ा सवाल ये कि ऐसे में कहाँ पैसा लगाएं? अगली दिवाली तक मुनाफा कमाना है तो क्या ग्लोबल बाजारों से जुड़े हुए सेक्टर्स वो ज़्यादा बेहतर हैं,
या हमारे अपने भारत की इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स बेहतर है? आपको क्या पसंद आ रहा है? जी, डोमेस्टिक सेक्टर से अभी भी बेहतर लगते हैं। यहीं पे रिफॉर्म्स हुए हैं और यहीं पे ग्रोथ भी पहले भी ज़्यादा था और आगे भी ज़्यादा रहेगा। तो कंज़म्पशन ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे डेफ़िनेटली ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है, इसका पॉज़िटिवनेस अपने को देखने को मिलेगा। ज़रूर पिछले 1 महीने, डेढ़ महीने में मोस्ट ऑफ दीज़ सेक्टर्स 15 से 20% ऊपर गए हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो, लेकिन एक एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी वहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो सकता है। और उसके इनेबलर्स जो है बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसीज, वहाँ पे भी हमें लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छे से इम्प्रूव होना चाहिए नेक्स्ट 12 मंथ्स में। तो वो भी एक क्षेत्र रहेगा जहाँ पे निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेके जो एक तरफ से जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रखे हैं कुछ बिजनेसेस, तो वहाँ पे ज़रूर ग्रोथ रेट्स कंटिन्यू रहेंगे। तो ये 2-3 जो जो थीम्स हैं, वहाँ पे हमें लगता है कि अगले 12 महीने में ठीक-ठाक वेल्थ क्रिएट हो सकता है। बैंकिंग एनबीएफसी बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहा। क्वार्टरली अपडेट्स भी काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे हैं। साथ ही जी। साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों के भी दमदार अपडेट आ रहे हैं। लेकिन एक इंडेक्स जो लाइफ हाई पर पहुंच चुका है और जो ग्लोबल मार्केट से जुड़ा है वो है मेटल्स। क्या व्यू बन रहा है हर्षद सर आपका? क्योंकि तेजी तो बड़ी ज़बरदस्त हुई, जबकि लोगों को डर था कि ये टैरिफ वेरिफ के मामलों के चक्कर में मेटल की तो हालत खराब हो गई, लेकिन इन सबके विपरीत बड़ी तेजी में है। ये वहाँ पे बहुत बड़ा कॉल लेना अभी भी थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया है और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल नरम एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन क्या हुआ है कि चाइना में जो एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी जो आने का एक्सपेक्टेशंस है, उसमें लगता है कि काफ़ी कुछ सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट्स आ जाएँगे और काफ़ी कुछ इनएफिशिएंट कैपेसिटीज़ कमोडिटीज़ में शायद मार्केट से बाहर हो जाएँगी। तो उसके चलते हुए ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसिंग में जो जो स्टेबिलिटी आएगा या इम्प्रूवमेंट आएगा, वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा इस बार। तो इसी होप पे ग्लोबल कमोडिटीज ऊपर जा रहे हैं। ज़रूर आप कुछ पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन कोर पोर्टफोलियो जो आपका है वो फिर भी हमें लगता है कि बैंकिंग, एनबीएफसीज, कंजम्पशन, डिजिटल बिजनेसेस, ये रहना बेहतर है। है राय आपके लिए पूरे के पूरे मेटल स्पेस पे। हर्षद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए थैंक और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। इस बीच दिन के हाई पॉइंट के